हेलो दोस्तों, हम लोग निफ्टी बैंक इंडेक्स के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। लेकिन ये इंडेक्स है क्या, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इस इंडेक्स में एक बड़ा चेंज होने वाला है। एक बैंक जो है वो बाहर निकल रहा है, एक बैंक इंटर होने वाला है, उसके बारे में समझेंगे। इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस हम देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले क्या चेंज हो रहे हैं दोस्तों, इस इंडेक्स से आरबीएल बैंक बाहर हो रहा है। दोस्तों आरबीएल बैंक अगर हम देखें दिसंबर एंड के समय में थोड़े क्राइसिस से गुजरा था, जहां पर जो उनके जो मिस्टर एमडी सीईओ जो थे मिस्टर आहूजा, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। वो मेडिकल ग्राउंड में वो छुट्टी में चले गए थे, स्टॉक प्राइस भी बहुत गिरा हुआ था। और फिर नए सीईओ का भी उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था। तो और आरबीआई को भी इनफैक्ट यहां पर बहुत कुछ अपनी तरफ से भी बहुत कुछ इंटरवेंशंस लेने पड़े थे। तो थोड़ा थोड़ा न्यूज में रहा है। दिसंबर एंड जनवरी के समय में ये आरबीएल बैंक तो एक्सक्लूड हुआ है इस इंडेक्स से, और इंक्लूड हुआ है एक पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों। तो एक नया नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि बैंक इंडेक्स में, जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है वहां पर आया हुआ है। अब इस इंडेक्स में बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि ये बैंक इंडेक्स बढ़ता नहीं है, या कभी कहते हैं कि बहुत बढ़ रहा है। तो कारण है इन स्टॉक्स का बढ़ना, क्योंकि ये सब स्टॉक्स बढ़ेंगे तो ये इंडेक्स भी बढ़ेगा। अब एचडीएफसी बैंक 26% का वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक 22% का वेटेज है। मतलब आप समझ लीजिए आधा वेटेज तो इन्हीं दोनों के ऊपर है। जिस दिन ये दोनों बढ़ेंगे, एक समझ सकते हैं कि आप ये इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ेगा। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब 60% तो आप इन्हीं तीनों बैंक्स पर ही ले लीजिए जहां पर ये इंडेक्स टिका हुआ है दोस्तों। तो 60% यहां पर है। उसके अलावा एक्सिस बैंक है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडसइंड बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक। बाकी के अगर हम देखें जैसे एयू बैंक, बंधन, फेडरल या आईडीएफसी, तो उनका वेटेज बहुत कम है। तो एक तरीके से 60% ये जो इंडेक्स है बहुत हद तक डिपेंडेंट है तीन स्टॉक्स पर ही, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्टॉक चले तो उस पर ही है। अभी यहां पर मैं देख नहीं, क्योंकि 12 स्टॉक का इंडेक्स है, मैंने 10 स्टॉक दिखाए, इसमें टॉप 12 में भी आरबीएल बैंक नहीं था, तो बहुत वेटेज नहीं था। तो आरबीएल बैंक बहुत बड़ा अगर गिरावट भी हो तो इस इंडेक्स को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक को कुछ हो जाता है, तो अगर पॉजिटिवली भी कुछ हो जाता है तो ये इंडेक्स अच्छा कर सकता है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें। बैंक ऑफ बड़ौदा की नई एंट्री यहां हो रही है। अब इस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्मेंस पर मैं इसको निफ्टी के साथ कंपेयर करता हूं। जैसे निफ्टी का 5 साल का रिटर्न है 16.61, और वहीं इस इंडेक्स का रिटर्न है 14.67। तो निफ्टी को इसने बीट नहीं किया है। बहुत हद तक रीजन हो सकता है चूंकि एचडीएफसी बैंक बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, उसका परफॉर्म नहीं करना, या फिर जो दूसरे जो बैंक्स हैं। और इनफैक्ट 2020-21 में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को बहुत बड़ी मार पड़ी थी कोविड के कारण। तो ये एक रीजन है। लेकिन अगर हम एक साल का डेटा देखें तो निफ्टी का 28.68 है, इसका 24.69 है। तो यहां भी वो बीट नहीं कर पा रहा है। 2022 में स्थिति अलग हो रही है। निफ्टी 0% रिटर्न है, ऑलमोस्ट 0% रिटर्न है, और ये इंडेक्स का 7.03% रिटर्न है। क्या डेटा एक्चुअली जनवरी एंड का है, तो बहुत बड़ा डेटा नहीं है। तो अभी एटलीस्ट 2022 में तो फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, 25 है, और निफ्टी का 18 है। मतलब एक इंडेक्स कहीं शायद निफ्टी को बीट भी नहीं कर पा रहा है, और रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, क्योंकि एक बैंकिंग इंडेक्स में टोटली फोकस्ड है। तो इसीलिए जो थीमेटिक इंडेक्स जो होते हैं, तो उसमें वो इनहेरेंट रिस्क भी होते हैं। वही इन्वेस्टर जरूर देखिए, चाहे वो बैंकिंग इंडेक्स ही क्यों ना हो, वो चाहे ऑटो इंडेक्स हो सकता है, या फिर इंफ्रा इंडेक्स हो सकता है, फार्मा या आईटी इंडेक्स, सब में तो उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ ज्यादा हो सकता है। बाकी प्राइस अर्निंग रेशियो लगभग निफ्टी से थोड़ा सा कम है, लेकिन प्राइस टू बुक कम है। प्राइस टू बुक निफ्टी का 4.37 है, इसका 2.81 है। तो कहीं ना कहीं एक क्या वैल्यू जोन में है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। डिविडेंड के लिए बैंक स्टॉक्स कोई भी जाने नहीं जाते हैं। इनफैक्ट 0.32% ही है इसके डिविडेंड यील्ड। तो एक इंफॉर्मेशन ये रही कि बैंक इंडेक्स बीट नहीं कर रहा है निफ्टी को, लेकिन क्या 2022 में क्या वो बीट करेगा, क्या कमबैक करेगा? क्योंकि 2020-21 बैंकिंग सेक्टर के लिए टफ थे, लेकिन कुछ बैंक्स और मजबूत बनकर आई है, कुछ बैंक्स कमजोर बनकर आई है। यहां पर आरबीएल बैंक की एग्जिट हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री हुई है। तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री से कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।